18 मार्च 2015 को दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन की एक बेंच पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वह ज़्यादातर तो लोगों से अपने आंसुओं को छुपा रही थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है। ज़्यादातर लोग वहाँ से निकल जाते हैं, कोई भी उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं देता है। तभी अचानक से एक जवान लड़का उस लड़की को देखता है और देखने के बाद उसके पास पहुंचकर उससे पूछने लगता है कि तुम इस तरह से क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें। अब पहले तो वो लड़की उससे मना कर देती है, लेकिन उसके बाद जब वह लड़का दोबारा से पूछता है तो मजबूरन वह लड़की उसे अपनी समस्या बता देती है। लड़का बड़ा ही हंसमुख था, खुश मिजाज था, तो वह कहने लगता है कि बस इतनी सी बात, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, चलो मेरे साथ मेरे घर रहना, मेरे घर में मेरी माँ है और मैं ही रहा करते हैं। इस बात को सुनकर वह लड़की हैरान तो होती है, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई और चॉइस नहीं थी, तो वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। कौन थी वह लड़की और किस वजह से इस तरह से रेलवे स्टेशन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी, और वह लड़का उसे अपने साथ घर ले जाकर उसके साथ क्या करेगा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के अंदर एक मोनिका नाम की लड़की रहा करती है। उसके घर में उसके माता पिता हैं, एक छोटा भाई है और उसके पिता बाहर रहकर पैसा कमाया करते हैं। माँ ने घर के अंदर ही एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, जिससे वो घर के गुजारे लायक पैसे निकाल लिया करती है। अब बेटी मोनिका अपनी माँ के काम में उसका हाथ बटाया करती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब अपने घर पर रहकर ही अपनी माँ के काम को किया करती है। उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम मनीष होता है, वह अक्सर दिल्ली में रहकर कमाई किया करता है और जब भी वह वहाँ से वापस आया करता है तो वह मोनिका के आसपास घूमा करता है। मोनिका भी समय के साथ साथ जवान हो रही थी, तो वह भी उसकी तरफ देखने लगती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब उन दोनों के बीच में चुप चुप कर बातें होने लगती हैं और बातों के दौरान एक दिन जो मनीष होता है वह मोनिका से उसके साथ भागने के लिए कहने लगता है। मोनिका जो कि अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, वह भी उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ भाग चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वह मनीष से कहती है कि बताओ क्या क्या करना होगा। तो मनीष उससे कहता है कि देखो, भागकर हम चलेंगे और वहीं पर शादी करेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहकर पैसे कमाया करता हूँ और वहीं पर हमारी शादी हो जाएगी। तो मोनिका कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तभी मनीष मोनिका से कहने लगता है कि इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि वहां पर एक साथ से जाकर हम कैसे अपना समय व्यतीत करेंगे। तो ऐसा करना, कुछ पैसे या कीमती सामान तुम्हारे घर में हो तो उसको तुम ले आना और मैं भी अपने यहाँ से कुछ पैसे और कीमती सामान ले चलूंगा और वहां पर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। मोनिका जो पूरी तरह से प्यार में पड़ चुकी थी, वह उसके कहे अनुसार अपने घर के कीमती जेवरों को और वहां पर जितने भी पैसे उसको मिलते हैं उन सभी को लेकर एक शाम को अपने घर से गायब हो जाती है और मनीष के साथ दिल्ली पहुंच जाती है। और दिल्ली जाने के बाद जो मनीष होता है सबसे पहले एक होटल लेता है और उस होटल के अंदर वो दोनों ठहरते हैं। ठहरने के बाद जो मनीष होता है उससे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं मोनिका उसे झटक देती है और कहती है कि पहले हम दोनों की शादी होगी और शादी के बाद जो कुछ भी तुम्हें करना है वो कर लेना, लेकिन शादी से पहले ये सब कुछ नहीं होगा। इस बात को सुनकर मनीष को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो मामले को शांति से हैंडल करता है। मनीष वहां पर मोनिका से कुछ नहीं कहता है और कहता है कि ठीक है, 2 दिन बाद मैंने बात कर ली है, 2 दिन बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी और शादी के बाद हम लोग एक किराए का घर लेकर उसके अंदर अपनी गृहस्थी बसाएंगे। मोनिका इस बात से बड़ी खुश है, क्योंकि वो अभी तक इतनी अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हुई है, लेकिन वहीं पर जो मनीष था उसके दिमाग में बहुत कुछ खुरापात चल रही थी और वह मोनिका को धोखा दे रहा था। इसके बाद एक दिन कंप्लीट हो जाता है और दूसरे दिन जैसे ही सुबह सुबह मोनिका और मनीष उस कमरे से निकलते हैं और अपना सारा सामान लेकर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। दरअसल मनीष ने कहा था कि यहाँ से हमें किसी और जगह जाना होगा और उसके लिए रेल सबसे बढ़िया रहेगी। मोनिका बड़ी खुश होती है और उसके बाद दोनों जन तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। ऑटो वाले ने उनको उतार दिया था और उतरने के बाद मोनिका और मनीष दोनों के दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जो मोनिका के पास बैग था उसको मनीष अपने हाथ में ले लेता है, कहता है कि तुम्हारा हाथ दुख रहा होगा, तुम इस बैग को मुझे दे दो। और इस बात को सुनकर मोनिका भी खुशी खुशी उसे बैग देती है और सोचने लगती है देखो मेरी कितनी केयर किया करता है, जब शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर हो जाएगी। यही सोचकर मोनिका ने उसे बैग दे दिया था, लेकिन जैसे ही मोनिका प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो उसके बाद जो मनीष होता है वह टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर की तरफ बढ़ता है और मोनिका को बैठने के लिए कह देता है। इसके बाद मोनिका बेफिक्र होकर एक बनी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन वहीं जो मनीष होता है उन दोनों बैग्स को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है, गायब हो जाता है।
मोनिका काफी देर तक मनीष का वेट करती है, लेकिन जब उसे काफी देर तक भी मनीष का कोई अता पता नहीं होता तो वह उसको इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मनीष कहीं भी नहीं मिलता है। इस बात को देखकर मोनिका की धड़कनें तेज तेज बढ़ने लगती हैं और वह सोचती है कि क्या हो गया मनीष को, कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं है। इसी वजह से वह और भी अच्छी तरह से वहां पर देखती है, लेकिन मनीष वहां से मोनिका को धोखा देकर भाग चुका था। वह सारे पैसे और जेवर उस बैग के अंदर थे और उस बैग को वो लेकर जा चुका था। उसी बैग के अंदर मोनिका का फोन भी था और फोन भी फिलहाल मनीष के पास है। तो मोनिका अब काफी ज्यादा परेशान है और इसी वजह से वह इधर उधर लोगों से मदद मांगने लगती है और किसी से फोन मांगकर अपने वाले नंबर पे फोन मिला देती है। जो नंबर उसके फोन में था वो उसे याद था, तो उस पर जैसे ही वो फोन मिलाती है तो उसके बाद बेल तो जाती है, लेकिन पहली बार बेल जाने के बाद उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद वो नंबर कभी भी नहीं मिलता है। मनीष का नंबर उसके फोन में तो सेव था, लेकिन उसे नंबर याद नहीं था, तो इसी वजह से वह मनीष के फोन पर भी फोन नहीं कर पाती है। इसके बाद वह वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और पछताने लगती है अपनी किस्मत के बारे में सोच सोचकर कि उसका प्रेमी न जाने कहां चला गया, कैसी मुसीबत में होगा, और उसका फोन भी एक बार रिंग करने के बाद बिल्कुल से बंद हो गया है। यह बातें उसे बार बार परेशान कर रही थी और इसीलिए वह काफ़ी ज़्यादा उदास वहाँ पर बैठी रहती है। बैठी बैठी वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन लोगों को ये बात दिखा नहीं रही थी कि वह रो रही है, किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे ही बैठे बैठे उसे काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति उसे ये पूछने तक नहीं आया था कि तुम कौन हो, किस तरह से रो रही हो और कहाँ पर जाने वाली हो। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं और सभी लोग बस उसे देखते हुए चले जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है अरुण। अरुण जो कि अपने घर में अपनी माँ के साथ रहा करता है और दिल्ली का ही रहने वाला है। यहाँ पर वह एक कंपनी में काम किया करता है और वो और उसकी माँ एक छोटे से घर के अंदर रहा करते हैं। अक्सर उसका इस रेलवे स्टेशन से आना जाना होता है, लेकिन आज जैसे वो स्टेशन पर आता है तो उसकी नज़र एकदम मोनिका पर पड़ती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, और जैसे वो उसे गौर से देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान प्रतीत हो रही थी। इसके बाद अरुण उसे और भी गौर देकर देखने लगता है, लेकिन जब अरुण देखता है कि लोगों की नज़रों से छुप कर फूट फूट कर रो भी रही है तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता और वह उसके पास पहुंच जाता है पूछने के लिए कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हुआ और तुम किस वजह से रो रही हो। अब जब मोनिका किसी अजनबी को उसके पास देखती है और वह उससे पूछ रहा था कि तुम्हें क्या हुआ और तुम किस वजह से रो रही हो, तो वह उससे परेशान ना करने के लिए आग्रह करती है। कहती है कि देखिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर मोनिका के दिमाग में ढेर सारे विचार चल रहे हैं, क्योंकि घर भी वह वापस नहीं जा सकती। माता पिता को अब तक पता चल गया होगा कि उनकी बेटी किसी के लड़के के साथ भाग गई है और इसी वजह से वह पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसका जो प्रेमी था वो भी न जाने कहां चला गया था। यही बात उसे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि इससे अच्छा तो वह अपने आप को इस दुनिया से विदा कर ले, क्योंकि अब उसका कोई मतलब ही नहीं बचा है। जब अरुण उसकी ऐसी सब कुछ हालत देख लेता है तो उसके बाद वह एक बार फिर से हिम्मत करता है और दोबारा से उससे पूछता है कि देखिए आपको जो भी परेशानी हो, हर परेशानी का हल हो जाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप इस तरह से बैठकर फूट फूट कर रोने लगो। दरअसल जो अरुण होता है वह बड़ा ही खुशमिजाज लड़का था और जैसे ही उसने मोनिका को पहली नज़र देखा था तो देखते ही उसके मन में ढेर सारे विचार मोनिका के प्रति उमड़ने लगे थे और वह इसी मनसा से उससे बात कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब मोनिका से वह दोबारा पूछता है तो मोनिका एकदम से अपने रोने को रोक नहीं पाती है और रो रो कर उससे कहने लगती है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में हूँ और इस मुसीबत से अब मुझे एक ही चीज़ निकाल सकती है। अरुण मामले की गहराई को समझता है और उसे पता चल जाता है कि मोनिका किस बारे में बात कर रही है। तो उसके बाद जो अरुण होता है मोनिका के पास बैठता है और उससे प्यार से पूछने लगता है कि देखो आप चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, सबका सॉल्यूशन यहीं पे हो जाता है, लेकिन ऐसा करने की बिल्कुल सोचना भी मत। बातें इशारों में ही हो रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे। मोनिका भी समझ रही थी कि ये उससे बात करना चाहता है। तो इसके बाद जो मोनिका होती है अपनी पूरी कहानी अरुण को सुना देती है और कहती है कि बताइए अब तो मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। घर वाले भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत गलत किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यह बात सुनकर अरुण के दिमाग में पूरा मामला सेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसे केस देखे जाया करते हैं जहाँ पर लोग अपने कस्बों से या अपने गाँव से लड़कियों को ऐसे बहका कर ले आया करते हैं और उसके बाद उनका पूरा सामान छीनकर उन्हें बेसहारा छोड़कर भाग जाया करते हैं। उसके दिमाग में तो ये बात फिट बैठ गई थी, लेकिन वह मोनिका के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता
आता था और वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपका जो प्रेमी है वो वापस आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पर उसे कोई काम आ गया हो, इसी वजह से वो आपको छोड़कर चला गया है। लेकिन तभी मोनिका रोते हुए कहने लगती है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे बता भी तो सकता था, या फिर मेरे बैग को मेरे पास रख लेता, मुझे कुछ पैसे दे देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। उसके बाद अरुण मोनिका से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगी, क्या यहाँ पर तुम्हारा कोई जानने वाला है। तो मोनिका कहती है कि नहीं, यहाँ पर मेरा कोई भी जानने वाला नहीं है और यही बात मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। तो अरुण कहने लगता है कि ये लो फोन, किसी को फोन करना हो तो फोन कर लो। तभी मोनिका बताती है कि मैंने अपने फोन पर फोन किया था, लेकिन एक बार बेल जाने के बाद वह स्विच ऑफ बता रहा था और मेरे प्रेमी का नंबर मुझे याद नहीं है। इस बात को सुनकर अरुण थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उसे ज्ञात होता है कि उसने बताया था कि एक रात पहले वो होटल में रुके थे। तो वो कहने लगता है कि जिस होटल में तुम रुके थे उसका रास्ता तुम्हें पता है। तो वो कह देती है कि हाँ, उसका रास्ता तो मुझे पता है, यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूर है, वहां तक के लिए ऑटो करना होगा। तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ, क्योंकि उस होटल के अंदर तुम्हारे प्रेमी ने अपना नंबर जरूर दिया होगा, तो वहां से हम नंबर लेकर तुम्हारे प्रेमी से बात कर सकते हैं। इसके बाद मोनिका भी अपने आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और अरुण अपने पैसों से एक ऑटो करता है और ऑटो करके सीधा उस होटल में पहुंच जाता है। और रिसेप्शन पर जाने के बाद वह मनीष का नंबर मांगने लगते हैं, लेकिन रिसेप्शन वाले एक साथ से मना कर देते हैं, कहते हैं कि कस्टमर की डिटेल हम इस तरह से नहीं दे सकते। तो अरुण उन्हें पूरी बात बताता है, कहता है कि आप बेशक से चेक कर लीजिए, उस लड़के के साथ ये लड़की भी आई थी, लेकिन वो कहीं से गुम हो गया है और इसके पास उसका नंबर नहीं है, तो इसी वजह से हम आपसे उसका नंबर मांग रहे हैं ताकि इसकी उससे बात हो सके और ये दोनों दोबारा से एक साथ अपना समय व्यतीत कर सके। इसके बाद रिसेप्शन वाले मोनिका की तरफ देखते हैं और मोनिका की बेचैनी ये साफ साफ गवाही दे रही थी कि जो कुछ भी अरुण कह रहा है वो सही है। तो इसके बाद रिसेप्शन वाला उसे नंबर दे देता है। अरुण अपने फोन में उस नंबर को मिलाता है और मिलाने के बाद जैसे मनीष फोन उठाता है तो वह उस फोन को मोनिका को दे देता है। लेकिन उसके बाद जो मनीष होता है उससे साफ साफ बोल देता है कि देखो, मैं तुमसे जो कुछ चाहता था वो तो तुमने मेरे लिए नहीं किया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो चीज मैं लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। यह बात सुनकर मोनिका के पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वह सोचने लगती है कि अब तक जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा विश्वास का पात्र मान रही थी वह तो धोखेबाज निकला और उसने मुझे धोखा दे दिया है। इसके बाद मोनिका वहीं पर रोने लगती है। अरुण का फ़ोन उनको लौटा देती है, लेकिन जब मोनिका को रोता हुआ अरुण देखता है तो उसके बाद उसे चुप कराने लगता है। कहता है कि पहले चुप हो जाओ और ये बताओ क्या हुआ। उसके बाद जो मोनिका होती है उन सभी बातों को बता देती है, जो कुछ भी कमरे के अंदर उन दोनों के बीच में हुआ था। और मोनिका ने मना कर दिया था कि अभी नहीं, शादी के बाद ये सब कुछ होगा, और गहने और पैसों के बारे में वो उसे बता देती है। यहाँ पर जो अरुण था वह पहले इन सभी बातों को समझ चुका था। उसके बाद वह उसे सहारा देता है और कहता है कि देखो, अब यहाँ पर रात भी होने वाली है तो तुम यहाँ पर कहाँ घूमोगी, इससे अच्छा होगा मेरे साथ चलो, मेरे घर में मेरे साथ रह लेना। मोनिका जो पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से हताश हो चुकी थी, वह सोचने लगती है कि ये सही कह रहा है, क्यों ना इसके साथ ही जाया जाए और इसके घर में ही स्टे किया जाए। हालांकि जो कुछ मेरे साथ बुरा हो चुका है उससे ज़्यादा बुरा होगा ही क्या। यही सोचकर जो मोनिका है चुपचाप अरुण के साथ चल देती है और अरुण भी उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाता है। अरुण के घर में उसकी माँ रहा करती है और अरुण दोनों एक साथ उस घर के अंदर समय व्यतीत कर रहे थे। जैसे अरुण की माँ एक लड़की को उसके साथ देखती है तो पहले तो एकदम से खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि हो सकता है मेरा बेटा इससे शादी करना चाहता हो। तो इसी वजह से वह चहकते हुए उससे कहने लगती है, बेटा क्या ये तेरी प्रेमिका है। लेकिन तभी जो अरुण होता है वह अपनी माँ को पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और इसी वजह से मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। इधर जो मोनिका होती है जैसे अरुण के साथ उसकी माँ को देखती है तो उसके बाद उसे थोड़ी सी तसल्ली होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बातें घूम रही थी कि दिल्ली शहर है, न जाने अब मेरे साथ क्या होगा। इसके बाद जो अरुण की माँ होती है वह उसे सहारा देकर घर के अंदर ले जाती है और ले जाने के बाद उसको एक जगह बिठा देती है। बिठाकर वह उसे खाने पीने के लिए पूछने लगती है, लेकिन मोनिका मना कर देती है। माँ को पता था कि लड़की बहुत ज्यादा परेशान है तो इसी वजह से मना कर रही है, फिर भी उसके लिए खाना लगा कर लाती है और उसे दे देती है। कहती है कि बेटा थोड़ा ही खा ले, लेकिन खा जरूर ले, क्योंकि भूखे पेट नींद नहीं आया करती। इसके बाद जो मोनिका होती है उस प्लेट को लेकर खाना खा लेती है और वहीं पर उनके घर में ही आराम करने लगती है।
दूसरे दिन सुबह सुबह जो अरुण होता है वो मोनिका से मनीष की शिकायत करने के लिए कहने लगता है, कहता है कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दो, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। लेकिन तभी जो मोनिका होती है वो मना कर देती है, कहती है कि अगर पुलिस में ये केस गया तो मेरे माता पिता की और भी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि जो कुछ मैंने कर दिया है वही काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर घर वालों की बदनामी होगी तो वो लोग सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर मोनिका मना कर देती है। अरुण अब मोनिका से कहने लगता है कि देखो इस तरह से तो समय व्यतीत नहीं होगा, बताओ तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम्हें कहीं पर जाना हो तो मैं उसकी टिकट करा देता हूँ, अगर तुम्हें यहीं पर रहना है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक तुम चाहो जब तक यहाँ पर रह सकती हो, कैसी भी समस्या नहीं है। ये बातें अरुण की माँ भी सुन रही थी और इन बातों से और कल शाम के उसके रिएक्शन से, जब वो मोनिका के साथ घर आया था और माँ ने उससे कुछ बात कही थी, उस रिएक्शन को देखकर, इन बातों को सुनकर अरुण की माँ को समझ में आ जाता है कि बेटा कहीं ना कहीं इस लड़की को चाहने लगा है। ऐसा कहकर अरुण तो वहां से ड्यूटी के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी माँ रास्ते में उसे रोक लेती है और रोककर उसे पूछने लगती है कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी मदद इस लड़की की क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद अरुण थोड़ा सा शर्माने लगता है और माँ के लिए ये साफ साफ इशारा था और वह समझ जाती है कि बेटा इस लड़की से प्यार कर बैठा है। इसके बाद जो माँ होती है उसे पूछ ही लेती है, क्या सच में ही बेटा तुम इस लड़की से प्यार कर बैठे हो। तो वह कहता है कि हाँ माँ, मैं इस लड़की को पहली नज़र में पसंद कर बैठा था, लेकिन जब इसने कहा था कि मेरा प्रेमी है और इस तरह से गायब हो गया है तो उसके बाद मेरे अरमानों पर पानी फिर गया था और इसी वजह से तो मैं इसे अपने साथ ले आया, इसको दुखी नहीं देख पाया। इसके बाद अरुण तो ड्यूटी चला जाता है। उसकी जो माँ होती है वह मोनिका के साथ घर में रहती है। मोनिका भी जो एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही थी, यहाँ पर रहकर उसे अच्छा लगता है और वह अरुण की माँ का हाथ बटाने लगती है काम धंधे में। अरुण की माँ भी उससे दिन भर बातें करती है और बातचीत करने के बाद वह मोनिका को पूरी तरह से शांत करा देती है और उसे उस दुख से निकलने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। मोनिका जो कि अभी अरुण के घर में ही रह रही थी और वह अपनी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसी दौरान एक दिन शाम को जब पूरा परिवार बैठा हुआ था, तभी जो मोनिका होती है वह अपनी एक इच्छा अरुण के सामने रखती है और कहती है कि अरुण, मुझे ना ब्यूटी पार्लर का काम अच्छी तरह से आता है, अगर तुम मेरा ब्यूटी पार्लर खुलवा दो तो यहाँ पर रहकर मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ और अपनी ज़िंदगी को अपने बलबूते पर जी सकती हूँ। इस बात को सुनकर अरुण बड़ा ही खुश होता है, तो वो मोनिका से कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा। और यह कहकर अरुण वहाँ से चला जाता है। आज पूरे दिन भर वह उसके लिए ऐसी जगह ढूंढता रहता है जहाँ पर उसे ब्यूटी पार्लर के काम करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए और ज़्यादा पैसों का खर्चा भी ना आए। ढूंढते ढूंढते उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जो कि छोटी ही दुकान थी और उस दुकान का किराया भी ज़्यादा नहीं था। अरुण वहाँ पर उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर का सेटअप कंप्लीट कराता है और वहाँ पर उसे ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए छोड़ देता है। मोनिका जो होती है वहाँ पर रहकर दिन रात मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगती है। दरअसल मोनिका अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करती और दिल्ली जैसे शहर में ऐसा काम कई हजार रुपये देकर भी किया जाता था। धीरे धीरे मोनिका का काम बढ़ने लगता है और यह सब कुछ देखकर अरुण को और अरुण की माँ को बड़ी खुशी होती है। लगभग 1.5 साल मोनिका अरुण के साथ अरुण के घर पर रहती है और इन 1.5 साल के दौरान जो मोनिका होती है वह अरुण की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और मन ही मन उसे प्यार कर बैठी थी, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाती है। और एक दिन सुबह सुबह जब अरुण ड्यूटी चला गया था, मोनिका अपने ब्यूटी पार्लर पर जाने ही वाली थी, उससे पहले जो अरुण की माँ होती है वो उससे पूछ लेती है, कहती है कि बेटा ये बताओ, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही हूँ, क्या तुम्हें मेरा बेटा अच्छा लगता है। अब इस बात को सुनकर मोनिका पहले तो शर्मा जाती है, लेकिन तभी जो अरुण की माँ होती है वो उससे दोबारा से पूछती है और जो मोनिका होती है वह हाँ में सर हिला देती है। तो वो कहने लगती है कि अगर अच्छा लगा करता है तो क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। लेकिन तभी मोनिका कहती है कि माँ जी, मन तो मेरा भी ऐसा ही है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया है, तो मैं अब इस लायक हुई नहीं कि मैं किसी दूसरे से शादी कर सकूं। तभी जो अरुण की माँ है वो अरुण के बारे में मोनिका को बता देती है और कहती है कि अरुण तुमसे काफ़ी दिनों से प्यार किया करता है और वह मन ही मन तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहा करता है, इसी वजह से वह तुम्हें अपने पास लेकर आया और तुम्हारे लिए एक रोजगार खुलवाया। अब इस बात को देखकर मोनिका भी शादी के लिए हामी भर देती है और कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं अरुण से शादी कर लूंगी। इसके बाद शाम को जैसे अरुण ड्यूटी से आता है, उसके बाद माँ अरुण को बता देती है कि मोनिका भी तुमसे प्यार किया करती है और ये बातें अरुण को भी महसूस हो रही थी। अब तभी जो अरुण होता है वो मोनिका के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या जो माँ कह रही है वो सही है। इसके बाद मोनिका शर्माने लगती है और ये शर्माना एक इशारा था कि मोनिका इस बात के लिए एग्री है। उसके बाद अरुण और मोनिका दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो दोनों वहीं पर अपना समय
समय अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। फिलहाल अरुण और मोनिका को 2 बच्चे हैं और अब तक मोनिका ने ढेर सारा रुपया पैसा भी कमा लिया है। 2024 में वो दोनों एक साथ मिलकर उस जगह पर गए थे जहां पर मोनिका के माता पिता रहा करते हैं और उसके पास तकरीबन उतने ही पैसे थे जितने पैसों को वो अपने घर से लेकर भागी थी। दरअसल उसके मन में बार बार ये गिलानी आया करती थी कि मैंने अपने माता पिता के पैसे लिए और उन पैसों को लेकर मैंने अपने माता पिता के साथ अन्याय किया है। लेकिन जैसे ही वो इस बार उन पैसों को लेकर उनके पास जाती है और वहां पर उन्हें पैसे देकर उनसे माफी मांगने लगती है तो पहले तो माता पिता थोड़े से नाराज होते हैं, लेकिन फिर जब बेटी के जीवन को देखते हैं कि वो अच्छी तरह से सफल हो गई है और वहां पर अच्छा जीवन व्यतीत किया करती है तो वो लोग भी उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, तू आराम से अपने घर को बसा, कैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर जो मोनिका होती है उसे अपने उस प्रेमी मनीष के बारे में भी पता चलता है जो उसे धोखा देकर पैसों को लेकर भागा था। उसकी कंडीशन को देखने के बाद उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है और वह सोचती है कि अगर इसने ऐसा मेरे साथ किया है तो इसके साथ यही होना था। दरअसल जो मनीष था वह बाहर रहकर इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि वह बहुत ज्यादा नशा करने लगा था और वह उसी जगह पर जहां पर उसके माता पिता रहा करते थे वहां पर पागलों की सी जिंदगी बिता रहा था। जब वह वापस अपनी जगह पर लौटा था तो उसके बाद मोनिका के घर वाले उसे अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ कभी गई नहीं थी, मैं तो अकेला दिल्ली कमाने के लिए गया था और मैं अकेला ही वापस लौटा हूं। मोनिका के माता पिता तो उसको पाने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन जब बेटी खुद आती है तो उन लोगों को बड़ा ही अच्छा लगता है और जो पैसे वो उन्हें देती है उन पैसों से उनका बहुत सारा काम चलता है। अब फिलहाल मोनिका का आना जाना उसके घर तक है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मोनिका और अरुण दिल्ली के अंदर बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।